हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूं आपका लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में। तो चलिए कल के लिए बात कर लेते हैं क्या हम प्लान कर सकते हैं और कैसा मार्केट का सिनेरियो रह सकता है और किन लेवल पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। तो जैसा कि मंडे के फॉल के बाद में प्राइजेज ने लास्ट 15 मिनट में एक ऊपर की तरफ एक अपटिक देने की कोशिश करी है यहाँ पर, जो कि हमारे सपोर्ट जोन 19,290 से लेकर के 19,200 के बीच का जो एक सपोर्ट जोन था, उसमें ही प्राइजेस ने अभी पहला एक इनिशिएट टिक देने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म की है 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन क्या ये कैंडल जो है ये वैलिड होने वाली है या प्राइजेस में यहाँ से और नीचे फॉल आ सकता है? तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइस, प्राइस यहाँ से प्राइस ने एक एक्शन बनाया और यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेट होने के बाद में प्राइजेस ने यहाँ पे नीचे की तरफ को एक मूव दिया और सारे जो इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट थे वो तोड़ करके प्राइसेस ने एक अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है 19,290 से लेकर के 19,200 के बीच पे, इसके पास में आके प्राइसेस ने अभी एक क्लोज दिया है। प्राइसेस अभी इसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाया है, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइसेस ने एक रिकवरी का 15 मिनट चार्ट पे एक सिग्नल दिया है। तो अगर सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, प्राइजेस ने यहाँ पर से एक कॉल दिया, फिर यहाँ पे छोटी सी रिकवरी दी, फिर प्राइजेस ने यहाँ पर काफी देर तक कोशिश करी ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहां पे फिर प्राइजेस ने नीचे आए और यहाँ पर जो एक सपोर्ट जोन था यहाँ पर भी प्राइजेस ने काफी देर कोशिश करी, होल्ड किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइजेस ने 19,550 के ऊपर जाने के लिए इसने कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया और वहां से ही प्राइजेस ने नीचे की तरफ को एक अच्छा खासा फॉल देखने को हमको मिला। तो यहाँ पर क्या है, प्राइजेस में जो सपोर्ट है यहाँ पर जो बायर है वो इंटरेस्टेड नहीं है, बायर बहुत वीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्कुल गायब है। और यहाँ पे जैसे ही ये प्राइजेस यहाँ से एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे एक आपको प्राइजेस में काफी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी, जिन्होंने बाय किया था उन्होंने कोशिश की थी, जैसे ये वाला लेवल टूटा यहाँ पर सबने अपने स्टॉप लॉस काटने शुरू कर दिए और प्राइजेस नीचे की तरफ को मूव हुआ बहुत शार्पली। अब क्या क्या एकदम से बायर्स आ जाएंगे? नहीं, अब बायर को आने में टाइम लगेगा। बायर में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब प्राइजेस यहाँ से 19,290 या 19,300 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करते हैं और 19,350 के ऊपर होल्ड करके वापस ये वाला जो लेवल है 19,320 का, इस पे सपोर्ट लेकर के फिर वापस एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाते हैं। और प्राइस एक यहाँ पे प्राइस एक छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो प्राइस हमारा एक्शन ऐसे बन सकता है कि प्राइजेस यहाँ से जाए 360 के ऊपर सस्टेन करे, फिर वापस सपोर्ट ले 320 के पास में और फिर वापस एक प्राइस एक्शन यहाँ पर ले और प्राइस समवेयर अराउंड 19,400 के पास में आए। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की होगी, वो यहाँ पर कुछ जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे होंगे वो यहाँ पर जल्दी से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ये साइकोलॉजिकली। तो यहाँ से वापस नीचे आएंगे, प्राइस एक वापस से ड्रॉप हो सकता है अगर बायर इंटरेस्टेड है। बायर वापस, बायर को लगता है कि ये अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है अभी मार्केट में एंटर होने का, तो प्राइजेस यहाँ से सीधा वापस जब 19,290 या 19,300 के पास में आएगा तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी के लिए यहाँ पे एक सिग्नल देंगे, लेकिन वो तब जब एक बार प्राइस ऊपर जा करके वापस नीचे को आए। नीचे को आने के बाद में यहाँ पर देखना रहेगा कि वॉल्यूम कैसा रहता है यहाँ पर सेल करने वालों का, तो तब बायर में कॉन्फिडेंस आएगा और प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ को मूव होंगे। तो सेम डे अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक कि प्राइसेस कल के दिन यहाँ पर 19,400 या 450 को क्रॉस कर पाएगा। अगर लेकिन कर पाया तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा ऊपर की साइड के लिए वो रहेगा 19,550 का, और प्राइसेस में यहाँ से एक नीचे की तरफ को मूव देखने को मिल सकता है, जिसका कि हमारा नीचे की तरफ लेवल हो सकता है 19,400 से लेकर के 19,350 तक का। लेकिन ये एरिया टच होता है या ब्रेक होता है उसके बाद, वही अगर हम बात करें प्राइजेस नहीं सस्टेन कर पाते हैं और ओपन होते हैं वापस इसी रेंज में, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस जो है 19,290 से या 19,300 से लेकर के 19,200 के बीच में ही कंसोलिडेट कर सकते हैं।
अगर प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे भी गैप डाउन में घुसने इधर के पास में और फिर यहाँ पे प्राइजेस टाइम बिता सकते हैं, लेकिन प्राइजेस मोर और लेस इसी के बीच में रहेंगे। और जब प्राइजेस ये वाला लेवल तोड़ देंगे, 19,200 का लेवल तोड़ेंगे, तो यहाँ से अगर तो टूटने के बाद में वापस की ऊपर की तरफ को आते और वापस इसी एरिया पे हमको टच करते और रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तब हम यहाँ पर एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा 30 पॉइंट का मैक्सिमम, जो कि रहेगा 19,230 या 19,225 का। और यहाँ से प्राइजेस में एक नीचे की तरफ को फॉल देखा जा सकता है, जिसका कि फॉल का जो लेवल हो सकता है वो हो सकता है 19,100 से लेकर के 19,080 तक का। और यहाँ पर प्राइस आने के बाद में हम देखेंगे प्राइजेस में, यहाँ पे अगर प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है और प्राइजेस इसी लाइन के ऊपर यानी कि 19,100 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं और यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पॉइंट्स का। 19,070 का हम एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ के लिए एक एंट्री बनाएंगे, जिसका कि प्राइस एक्शन बनने के बाद में ऊपर की तरफ जो टारगेट हो सकता है, वो पहला जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 19,300 तक का। प्राइजेस अगर सस्टेन नहीं कर पाती ये वाला लेवल भी और ट्रेड करने लगती है 19,070 के नीचे, तो हमको फिर जो प्राइजेस में है वो अच्छा खासा एक शॉर्प फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में 18,943 का। 18,943 से लेकर के 19,100 का ये एक लेवल रहने वाला है कंसोलिडेशन जोन कुछ दिनों के लिए, और ये टूटने के बाद में ऊपर की तरफ प्राइजेस में एक रिकवरी देखी जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीचे के लिए अभी इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो एक बाइंग जोन देखने को मिल सकता है, वो बाइंग जोन रहेगा मेरा 19,100 से लेकर के 18,943 का। अभी मुझे फिलहाल अभी तक के सिनेरियो को देख के लगता है कि प्राइजेस यहाँ पर एक अपना बॉटम बना के ऊपर की तरफ के लिए धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करके एक ऊपर की तरफ के लिए मूव बना सकती है। तो चलिए वही बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी हमको एक अच्छा खासा फॉल मंडे के दिन देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अच्छे सिग्नल दिए हैं निफ्टी से एक रिकवरी के लिए, जो कि हमारा लेवल 43,078-79 का जो था वहां से प्राइस में एक रिकवरी के संकेत दिए। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये हमारा लेवल सेफ रहता है, तो 43,070-80 का हमारा जो लेवल है वो सेफ रहता है। तो अगर कल के दिन प्राइसेस कहीं पे भी ओपन होते हैं समवेयर अराउंड समवेयर अबव दिस कैंडल, जो कि होता है 43,220 से लेकर के 43,250 के ऊपर कहीं पे भी एक ऊपर की तरफ को होती है और ब्रेक करती है 43,355 का लेवल, और यहाँ पर हम वेट करेंगे। यहाँ तक हम अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर प्राइजेस वापस नीचे की तरफ यहाँ से गिरते हैं और वापस सपोर्ट लेते हैं 43,250 के पास में, तो हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक बाइंग साइड के लिए हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, और जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 43,100 का, और ऊपर के लिए हम टारगेट रखेंगे 43,600 का। मे बी ये कल ना आए लेवल, मे बी जो प्राइजेस है वो फेस करे एक रेजिस्टेंस 43,500 के पास में। तो कल हम एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत तगड़ी रिकवरी का या बहुत तेज रिकवरी एक साथ हम नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे बैंक निफ्टी एक बहुत ही निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में हमको 2000 पॉइंट के आसपास की हम एक फॉल अभी तक देख चुके हैं, तो वो एक रिकवरी पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। तो मे बी जो रिकवरी पहले आए वो बैंक निफ्टी से ही निफ्टी में रिकवरी आए, तो हमारा जो अप साइड के लिए जो प्लान रहेगा वो तभी रहेगा जब प्राइजेस 43,350 के ऊपर सस्टेन करेंगे। अदरवाइज नहीं, तो प्राइस यहाँ पर जाए और समवेयर अराउंड यहाँ पर जाने के बाद में अगर रेजिस्टेंस फेस करे, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 50 to 60 पॉइंट का हम एक स्टॉप लॉस लेंगे, और यहाँ से नीचे की तरफ का हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 43,070 से लेकर के 43,090 तक के। अगर प्राइजेस तोड़ते हैं 43,078, तो हमको नीचे की तरफ का जो एक हमारा जो बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 42,875 का।
यहाँ से नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस में काफ़ी नीचे तक के फॉल देखे जा सकते हैं, काफ़ी नीचे तक के लेवल आपको देखे जा सकते हैं, लेकिन ये कल होने वाला लगता नहीं है। तो अगर प्राइजेस कल के दिन सस्टेन कर जाते हैं 43,350 के ऊपर के, तो हमारे पास जो लेवल रहेंगे ऊपर तक के वो रहेंगे 43,600 तक के। हम यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि एक ये बफर जोन रहा है पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में वापस अगर प्राइजेस को ऊपर जाना है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, तो प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में 43,350 या 43,300 के पास में फिर इनिशिएट करेंगे ऊपर ले जाने की, और फिर ये वाला लेवल टूटने के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनने के बाद में हमको प्राइजेस में ऊपर की तरफ को एक मूव देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए, हम यहाँ पर कल बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43,355 तक के अपसाइड के लेवल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं कल के दिन में, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, ऊपर से जाने के बाद नीचे आएंगे, तभी एक बाइंग एंट्री हमको यहाँ पे एक प्लान करनी चाहिए इस लेवल पे ऊपर के टारगेट के लिए। अदरवाइज नहीं तो हमको प्लान करनी चाहिए यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाए 43,355 के पास में, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो हम नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान करें, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 43,100 से लेकर के 43,050 तक के। अगर प्राइसेस काफ़ी गैप डाउन में ही ओपन होते हैं और ओपन होते हैं 43,050 के नीचे, तो हम देखेंगे प्राइसेस को नीचे और आते हुए फर्स्ट टिक के साथ ही, और समवेयर अराउंड 42,875 के पास में प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर एक एंट्री बाइंग की जा सकती है। वैसे नहीं रिकमेंड करता मैं यहाँ पे बाई करने के लिए, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में फंस सकते हैं इस वाले में। तो बहुत बड़ा 100 पॉइंट 100-150 पॉइंट का एक मूव रहेगा, वो उसमें प्राइसेस फंस जाएंगे। और थर्सडे की एक्सपायरी है, तो उसके लिए अगर आप प्लान कर सकते हैं, तो फिर जब मार्केट क्लोजिंग आवर के टाइम पे अगर प्राइसेस यहीं पे फंसते हैं, तो आप ऊपर के लिए 43,150 की कॉल के लिए और 43,800 के पुट दोनों बाई करके रख सकते हैं एक्सपायरी के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिर एक्सपायरी के दिन प्राइजेस जा सकते हैं 43,350 से लेकर के 43,500 तक के, और नीचे की तरफ निकलने के बाद में 42,500 से लेकर के 42,350 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर शायद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। तब तक मेरे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको लेवल्स बता देता हूँ, प्लान्स बता देता हूँ, आप उसको देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, जो आपको देखना है वो कीजिए। इसी के साथ देता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।